मुरादाबाद को लेकर के जहां पर चंडोला झील पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पिछले 2 से 3 दिनों में सैकड़ों अवैध बांग्लादेशियों को यहां से अरेस्ट किया गया और जो उनके घर यहां पर जो मकान बनाए गए थे सालों साल से, उसे जमींदोज किया गया है और इसकी वजह है जम्मू कश्मीर में हुई वो वारदात जिसकी वजह से पूरा देश हिल गया है। लगातार सेना की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। सरकार पूरी तरीके से चेती हुई है और एक्शन ले रही है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, ना केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि वो एरियाज जो बॉर्डर से लगते हैं उन तमाम इलाके में सेना की तरफ से कार्रवाई हो रही है। जो सरकार है उन राज्यों के उनकी तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है ताकि कोई भी एरिया हो, ना केवल जम्मू कश्मीर का बल्कि भारत के पूरे मानचित्र में जितने भी बॉर्डर इलाके हैं उन सब पर सतर्कता बरती जा सके। ये जो आपने चंदोला झील का जिक्र किया, उसे मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। 2010 में अगर आप मैप के जरिए देखेंगे तो वो एक बहुत छोटा सा इलाका था और 2024 में आज वहां पर कोई और घुस नहीं सकता। उसे मिनी बांग्लादेश कहने लगे। अहमदाबाद में होने के बावजूद भी उस इलाके में अहमदाबाद के जो दूसरे लोग हैं, यहाँ तक कि अहमदाबाद के जो लोकल मुसलमान हैं वो नहीं जा सकते। दादागिरी है। और देखिए, इंटेलिजेंस के लिहाज से यहाँ पर 3 ऐसे लोग थे जिनका अलकायदा से सीधा सीधा कनेक्शन था। अर्थात अगर हम उन्हें आतंकवादी कहें, आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए कहें या मिलिटेंट कहें तो गलत नहीं होगा। देखिए, दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे देश में ये अभियान चलाया है जिसमें हर देश के मुख्यमंत्री को, होम मिनिस्टर को ये बात कही गई है कि आपको जो विदेशी नागरिक जो यहाँ छुप कर रह रहे हैं, बिना आइडेंटिटी आईडी कार्ड के, बिना सिर्फ जो फर्जी दस्तावेजों के साथ रह रहे हैं, जिनके पास पूरे दस्तावेज नहीं है, उनको ढूंढा जाए। तो जब ये अभियान चल रहा है हर जगह, सिर्फ गुजरात नहीं, देश भर में जब सब मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और होम सेक्रेटरीज को कहा गया है, तो उसमें ये देखा जा रहा है कि कई ऐसे अवैध लोग हैं और फिर पता लगता है कि इस तरह की वारदात हो जाती है। तो अब जब भारत बहुत बार जख्मी हो गया है, आप देखिए, ये भारत देश है, जब सीसीएनआरसी का जिक्र होता है तो लोग आंदोलन करने आ जाते हैं। यहाँ तक कि आज सुबह 11 से 12:30 इस पर स्टे लेने के लिए जो यहाँ के चंदोला झील के लोग हैं वो पहुंचे थे और उस पर 11 से 11:30 तक सरकारी वकील ने ये प्रूव करा कि यहाँ पर 3 ऐसे लोग हैं जिनका इंटेलिजेंस के लिहाज से अलकायदा से संबंध है। इसके साथ साथ यहाँ पर तस्करी होती है, यहाँ पर जो महिला हैं और बच्चों का ट्रैफिकिंग होती है, इसके साथ साथ यहाँ पे वेश्यावृत्ति होती है, इसके साथ साथ हर गैर कानूनी काम, हथियार बनाने से लेकर हर गैर कानूनी काम, जो कि शराब बंद है तो शराबबंदी का जिस तरीके से जो पहुंचाने का काम है, वो तमाम चीजें, और नकली शराब, ये तमाम काम इस इलाके में होता है। और 11 से 12:30 ये पूरा कदम उठाने से पहले 11 से 12:30 हाईकोर्ट पे जो स्टे पे जो याचिका थी उस पर सुनवाई हुई और बाकायदा फिर उसको हाईकोर्ट ने खारिज किया। तब जाकर यहाँ पर 50 बुलडोजर पहुंचे, यहाँ पर एक बड़ी 200 लोगों की टीम पहुंची और इसको नस्ते नाबूद किया गया। आप देखिए, पूरे सिर्फ अहमदाबाद में 890 लोग पकड़े गए, जिसमें पकड़े गए मतलब उनको आइडेंटिफाई किया गया है, जो विदेशी हैं, जिनके पास कागज नहीं है, और उनको पैदल करके थानों में ले जाया जा रहा है। पूछताछ होगी, उसके बाद उनके दस्तावेज देखे जाएंगे और नहीं तो उनको डिपोर्ट किया जाएगा। दूसरी बड़ी बात है कि 143 तो बांग्लादेशी हैं ही, इसके अलावा 100 लोग दूसरी जगह से भी आए हैं, गुजरात के। तो सवाल ये उठता है कि अभी ये अभियान चलेगा। जब हम आसानी से, ये बात थी, दस्तावेज थे, हमने नागरिक माइनॉरिटीज को नागरिक भी भारत में बनाया गया, वो भी नरेंद्र मोदी अमित शाह के उसमें। अब जीरो टॉलरेंस आ गई है, जीरो टॉलरेंस फ्रॉम। और अदिति, सबसे बड़ी बात ये है कि हम चुपचाप बैठे नहीं रह सकते। ये नहीं पॉसिबल है कि जम्मू कश्मीर की तरफ ध्यान हो, क्योंकि अदिति, लोगों को इंतजार है, देश की जो जनता है वो इंतजार कर रही है कि एक्शन कब लिया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज जैसे भरे मन से कहा है, साफ तौर पर इनडायरेक्टली, और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि अभी की स्थिति की वजह से जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो नहीं है, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो साफ कह रही थी। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मीटिंग्स का दौर अदिति चल रहा है, कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। देखिए, अगर भारत ही कहता है कि हम लिबरल हैं और सेक्युलर हैं, इसका ये मतलब नहीं कि भारत की सीमा पर घुसकर आप हिंदू मुसलमान पूछेंगे और फिर आप हिंदुओं को मार डालेंगे और अल्लाह अकबर कह के आप सोचेंगे कि हमने बहुत बड़ी बलि दे दी, तो ये नहीं चलेगा अब। और हर बार जब सरकार बात होती है तो हिंदुत्व का जिक्र आ जाता है, जो जनता है उनके अंदर ये भ्रमित किया जाता है कि अरे हिंदू सेंट्रिक की है। और एक तो भाई साफ बात ये है कि अगर ऐसा ही होता रहेगा जो हुआ है हमारे साथ, तो हाँ, हिंदू मुस्लिम इसलिए होगा क्योंकि सवाल यह है कि हम आप
सरकार को, मीडिया को, इन सबको तो ये कहा जाता है क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ, मैं वो झेल कर आई हूँ, मैं वो झेल रही हूँ कि हिंदू मुस्लिम कहा जा रहा है। कश्मीर के जो लोग हैं, मैं एक बार फिर ये सारी बात बोलने से पहले उनके कश्मीरियत को सलाम करती हूँ। फिर मैं ये कहूंगी कि वहां पर एक व्यक्ति का नाम हो रहा है, वो व्यक्ति जो खच्चर पे थे और उन्होंने टेररिस्ट के साथ लड़ते लड़ते टूरिस्ट की मदद करते करते जान दे दी। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने उनको घर बना के देने की बात कही है, 5 लाख रुपए नगद दिए हैं, अलग अलग राज्य सरकारें उनको सब मुहैया कर रही है, एलजी मनोज से ना उनको बहुत सारी चीजें दे रहे हैं। लेकिन वहां कहीं ना कहीं अब ये सेंटिमेंट उठने लगा है कि आप 26 लोगों की बात मत कीजिए, आप उस एक की बात कीजिए, आप हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। पर सवाल है कि क्यों ना करें। सवाल है कि पिछले इतने लंबे समय से यहाँ पर खुशहाल तरीके से, आप पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान में माइनॉरिटी जो हिंदू हैं वो कैसे रह रहे हैं, उनको तो आज भी काफिर कहा जाता है। यहाँ पर सब आराम से रह रहे हैं, चाहे अहमदाबाद में रह रहे हो, चाहे राजस्थान में रह रहे हो, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे छत्तीसगढ़ में, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे महाराष्ट्र में रह रहे हो। लेकिन बार बार जब आप जख्म देंगे तो सवाल क्यों नहीं उठेगा? जाहिर सी बात है। इसीलिए ये ड्राइव चलाना जरूरी है। आप सही दस्तावेजों के और साथ रहें। सबसे बड़ी बात ये है अदिति कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है सियासत के लिए इस बात का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जो अवैध तरीके से घुसे हैं वो फिर 70s में हो या 80s में हो, वो तो अवैध ही है और जबरदस्ती कब्जा किया गया। और भारत की जो नीति रही है, हमेशा लोगों के स्वागत में भारत हमेशा खड़ा रहा, जिस तरीके से एक नीति के तहत हमेशा भारत काम करता रहा है और उसे अपना धर्म मानता रहा है। लेकिन अब जो तस्वीरें मिल रही है जम्मू कश्मीर में जो हुआ है, उसके बाद सरकार को एक्शन लेना ही पड़ेगा, वो एरिया कोई भी हो। इसको दोनों तरीके से आप समझिए। एक तो डिप्लोमेटिक लिहाज से समझिए, भाई अमेरिका ने फैसला लिया ना, भारत और अमेरिका के रिश्ते कितने प्रगाढ़ हैं। आज की तारीख में आप देखिए किस तरीके के रिश्ते हैं। पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं और वो वापस आते हैं, उसी के साथ एक प्लेन रवाना हो जाता है जिसमें हथकड़ियां पहन के अवैध प्रवासी आते हैं और भारत ही कहता है कि हाँ ये हमारे लोग हैं, वापस आएंगे। अगर इनके पास भारत के दस्तावेज है, पासपोर्ट है, तो ये भारत आएंगे और इनको जैसे तैसे रखेंगे। अमेरिका ने फैसला लिया है ना कि इसकी वजह से हमारे जो अमेरिकन हैं उनकी नौकरी और उनकी तमाम चीजों में अफेक्ट आ रहा है। तो देखिए, दो बातें हैं। एक तो पहली बात यह है कि हम पहले आपको जगह दें, आप आए, जगह दें, हम सम्मान से आपको रखें, फिर आप उसको मिनी बांग्लादेश घोषित कर दें। फिर आप ये कहें कि हम बांग्लादेश है नहीं है, इसके तो पूरे दस्तावेज नहीं है। फिर आप आपको इतनी तक आजादी दी जाती है कि आप हाईकोर्ट जाके चुनौती दे दें। और फिर आपको ये भी आजादी है कि आप हमारी धरती पे घुस के हिंदू और मुसलमान पूछ के हिंदुओं को मार देंगे। तो अब ये नहीं चलेगा। सेक्युलरिज्म के नाम पे, लिबरल होने के नाम पे, भारत में पधारो हमारे देश के नाम पर ये नहीं चलेगा। अगर आपको रहना है, यहाँ काम करना है, यहाँ से अपनी आमदनी परिवार को चलाना है, तो आपको वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे आप किसी और के यहाँ पर किराए पर जाके रहते हैं और मकान मालिक की इज्जत करते हैं। क्योंकि अब जैसे बोलते हैं इनफ इज इनफ, लिबरल, लोकतंत्र और इन तमाम नाम के बीच में आप हमारे यहाँ आकर हमारी टूरिस्ट को, हमारे लोगों को आप निशाना बनाएंगे, ये नहीं चलेगा। और यही शायद सरकार कर रही है। और इसे सरकार ने ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में, पूरे देश भर में ड्राइव शुरू किया। बिल्कुल, ये ड्राइव तो शुरुआत इसकी की गई है अदिति, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर ये ड्राइव चल रही है तो फिर इस पे सियासत इतने बड़े पैमाने पर क्यों? ये तो राष्ट्रहित की बात हो रही है। इसीलिए मैं बार बार जो ये वर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ कि हम सेक्युलर हैं या हमारे लोग हैं, इतने साल से रह रहे हैं, तो कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा अमेरिका के ऊपर? अमेरिका के अंदर उस बात को लेकर नाराजगी है, ट्रंप को लेकर पुतले किए जा रहे हैं। लेकिन अगर ये टूरिज्म से, टेररिज्म से जुड़ा मामला है, तो इस पे जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। आप देखिए कितने स्लीपर सेल हैं। जो ये मिनी बांग्लादेश कहा जा रहा है, वहां पर 4 लोग ऐसे, 3 लोग ऐसे माने गए जो अलकायदा से जुड़े हुए हैं। तो क्या हम उनका स्वागत करके रखें? अब ये बात कही जा रही है। देखिए, बहुत सारे लोग जो जोधपुर से आए ये कह रहे हैं, महिलाएं ये कह रही हैं, और जैसे मैं खुद ग्राउंड जीरो पर थी और जिन परिवारों के, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, एक घर को उड़ाया, ये कहा जा रहा है वो उसके दादा का था, दादा अब नहीं रहे, अब उनके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों के पोते मिलिटेंट बन गया, तो हम क्या करें? पर सवाल है कि हम क्या करें, भारत सरकार क्या करे, भारत के लोगों की क्या गलती है? वो उसकी जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो बार बार, मेरी खुद उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मेरा क्या गलती है? अगर वो लड़का मिलिटेंट बन गया तो आप उनको पकड़िए, वो तो घर नहीं आता, वो तो कुछ नहीं करता। लेकिन इसके पीछे की बात यह है कि अगर कोई चिप देनी हो, कोई इंफॉर्मेशन देनी हो, तो वो उसी घर पे आता है। और रात के 3 बजे वो मिलिटेंट जो पोता है उस घर का, वो आके वो चिप लेके भाग जाता है और ये लोग चुपचाप उनका आया हुआ कोरियर उसको पकड़ा देते हैं। तो फिर हम क्या करें? तो सवाल ये उठता है कि सियासत अगर इस मसले पर हो रही है तो ये राष्ट्र विद्रोही है, ये राष्ट्रद्रोही सियासत है। जहां बात टेररिज्म की है, जहां इस तरह के स्लीपर सेल्स की है, जहां इस तरह के कनेक्शन
इलेक्शन की है वो अब बर्दाश्त नहीं होगी। हाँ देखिए, जाहिर है। खून तो पिसता है और वो कई लोग ऐसे हैं जिनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है पर वो पिस रहे हैं, लेकिन फिर ऐसे केस में परिवारों को पुलिस थाने जाना होगा, ये बताना होगा कि मेरा एक भाई है जो मिलिटेंट बन चुका है, ये इसकी आइडेंटिटी है, कल रात को वो बिल्कुल। आएगा, आप उसको पकड़िए। या तो आप पुलिस के साथ जिस देश पे रह रहे हैं, जिस देश में कमा रहे हैं, जिस देश की मिट्टी का खाना खा रहे हैं, या तो फिर आप मदद कीजिए, चाहे आर्मी की मदद करें, वहां की पुलिस की मदद करें और बताएं कि ये मिलिटेंट बन चुका है, इसके इरादे बिल्कुल नेक अदिति। नहीं है और ये आता है। तो तमाम तरीके की चीजें अब जीरो टॉलरेंस है और देश भर में है। स्लीपर सेल्स, अवैध प्रवासी, उनको नहीं रखा जाए। बिल्कुल, और हमेशा भारत अतिथि देवो भव की भूमिका में नहीं रह सकता है, और यही वजह है कि इस समय पूरे देश में उन इलाकों को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है जहां पर संभावनाएं हो सकती है, खतरा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति इस पूरे विश्लेषण के लिए।